कौम अमर बिल मारूफ के साथ हुकूमत के शिकार पर निकले चूहों को शिकस्त देंगे। इनके जनाजे पर नया पाकिस्तान बनेगा। शहबाज शरीफ जहां भी बूट देखते हैं पॉलिश करने लगते हैं कि वजीर आजम बना दो, अब अचकन संभाल कर रख लो, किसी और को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगी है। जमीर खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा है। मुआफी दी तो ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। इमरान खान की मनसहरा में गरज बरस। सीट बेल्ट बांध लें, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। इमरान खान का पत्ता कट चुका, अब एक एक दिन आगे करके इख्तिदार की भीख मांग रहे हैं। वजीर आजम अवाम को नहीं किसी और को आवाजें दे रहे हैं, मगर अब बचाने कोई नहीं आएगा। हुकूमत खत्म होते ही इनकी चोरी की ऐसी दास्तानें सामने आएंगी कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। आर्टिकल 63A की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान का इस्तफसार, अभी किसी ने इनहराफ किया ही नहीं और आप अदालत आ गए हैं। जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। जस्टिस मजहर आलम का सवाल, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का इंदिया, आइन में कहीं वाजे नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। जाती मुफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना मिली। मौजिज मेंबर के इंतकाल के बाद सेशन मुलतवी किया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। स्पीकर असद कैसर का ऐलान। स्पीकर ने इमरान खान के सहूलतकार का किरदार अदा किया। ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर गैर जमहूरी कुव्वत का मुकाबला जमहूरियत से करेगी। हुक्मरान मुकाबले से भाग रहे हैं। अगला वजीर आजम इलेक्टेड ही होगा। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। तरीन ग्रुप इस्लामाबाद जलसे में शिरकत नहीं करेगा। अरकान की वजीर आजम या विफाकी टीम से ही मुज़ाकरात की तजवीज़। जब तक मामलात हल नहीं किए जाते किसी हुकूमती सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। लाहौर में होने वाले मुशावरती इजलास के शुरा का फैसला। और रमजान से पहले महंगाई का तूफान, एक हफ्ते के दौरान मजमूई शरह 15.67% तक पहुंच गई। चिकन, बीफ, मटन, घी, फल, दूध, आटा और दालें महंगी। अंडे, टमाटर और सब्जियों के निर्ख भी बढ़ गए। अवाम परेशान।